सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए जफर इस्लाम साहब, चूंकि पूरा मुल्क ये जानना चाहता है कि हिंदुस्तान सरकार क्या कर रही है अपने लोगों को लाने के लिए। कितने लोग अभी भी अफगानिस्तान में हिंदुस्तान के फंसे हुए हैं, उनके लिए किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द सुरक्षित उनकी स्वदेश वापसी हो पाए। जफर इस्लाम जी। देखिए चित्रा जी, आपने सही कहा, सबसे बड़ी प्राथमिकता देश की सरकार के लिए है कि हमारे जो लोग भी फंसे हैं वहां पर, चाहे जो भी हिंदुस्तानी है वहां फंसा है या हिंदुस्तानी ओरिजिन का है वो फंसा है, उसको लाने की हर वो पेशकश की जाएगी और की जा रही है हम सरकार द्वारा, ताकि वो सुरक्षित आ सके। और उसके लिए हम पूरी कोशिश जो है वो कर रहे हैं। सरकार पूरे तौर से लगी हुई है। हम लोग एम्बेसी वहां पर पूरी जानकारी सब लोगों से कांटेक्ट कर रही है। और मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि जितने भी हिंदुस्तानी वहां पर हैं उनको सुरक्षित लेकर हिंदुस्तान वापस लाया जाएगा। ये हमारे सरकार की जो इतने दिनों से जो हमारी सरकार की जो हमने जो इन्वेस्ट किया है, टाइम, एफर्ट, एनर्जी और पैसे जो वहाँ लगाए हैं काबुल में, एक सरकार के लिए, हिंदुस्तान के लिए एक जो है वो क्रेडिबिलिटी वहाँ पर बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि अभी अफरा तफरी का वहाँ थोड़ा आलम है, लेकिन हमारे लोग सुरक्षित हैं और हम लोगों को सुरक्षित यहाँ लेकर आने के लिए हर वो कदम उठाएंगे जिससे हमारे विमानों की उड़ानों को रद्द किया गया है तमाम मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनजर। इस वजह से ये सवाल मैंने पूछा था। कोई स्पेसिफिक आंकड़ा आपसे आगे मैं चाहूंगी कि कुल कितने भारतीय अफगानिस्तान में इस वक्त फंसे हुए हैं, लेकिन उसके पहले अभय दुबे जी आपका एक कॉमेंट जल्दी से चाहूंगी। सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं ताकि जो लोग फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द वापस ले आया जा सके, लेकिन मौजूदा अफगानिस्तान की नीति को लेकर कांग्रेस पार्टी आखिर क्यों बीजेपी पर हमलावर है? देखिए चित्रा जी, देश अपेक्षा कर रहा था और लंबे अरसे से अपेक्षा कर रहा था कि मोदी सरकार कम से कम देश के सामने खुलकर ये बात बताए कि उनके मंतव्य क्या हैं। तालिबान जिस प्रकार से आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं, मोदी सरकार का दृष्टिकोण क्या है। भाई दुर्भाग्यपूर्ण बात यह कि 3 दिन पहले भी जो एडवाइजरी जारी की मोदी सरकार ने, उसमें वो कह रही है कि ऑल इंडियन नेशनल्स विजिटिंग, स्टेइंग एंड वर्किंग इन अफगानिस्तान आर स्ट्रांगली एडवाइज्ड टू कीप देमसेल्व्स अपडेट ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ कमर्शियल फ्लाइट्स। वो उनके खुद के भरोसे पर छोड़ दिया। वो कह रहे हैं कि आप अपने स्तर पर इस बात की तस्दीक कीजिए कि वहां कमर्शियल फ्लाइट आपके लिए अवेलेबल है कि नहीं। और आइए 3 एडवाइस दी, तीनों एडवाइस में इसी प्रकार की बात की। हम जानना चाहते हैं देश की सरकार से कि ऑफिशियली जून में जब ये कतर के ऑफिशियल मजीद अल कतनी जो वहां पर संघर्ष समाधान और आतंक निरोधी मध्यस्थ की भूमिका में है, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया वेब कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि भारत ने 2 बार तालिबान से वहां पर दोहा में वार्ता की है और ये वही समय था जब भारत के विदेश मंत्री उस समय दोहा में थे। उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया ने ये रिपोर्ट दी कि ईरान में जब भारत गया था वहां के राष्ट्रपति से मिलने, तब तालिबान के नुमाइंदे मौजूद थे। तो उसके बाद क्या रशिया में गया, इस तब पर मैं आपका मौजूद थे। जवाब लूंगी। और जो सवाल आपने खड़े किए हैं, आपने कहा है कि दरअसल तालिबान से वहां पर भारत सरकार के नुमाइंदों की ओर से बातचीत की गई है। जफर इस्लाम उसका जवाब देंगे, लेकिन सुशांत सरीन जी, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं यकीनन वो बहुत ज्यादा भयावह है। मैं आ रही हूँ जफर साहब, एक कॉमेंट बाकी मेहमानों का भी ले लूं, मैं फौरन आऊंगी आपके पास। उसके बाद 10 सेकंड ठीक है, बोलिए 10 सेकंड बोलिए, 10 सेकंड बोलिए। मैं बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे जो प्रवक्ता है कांग्रेस के, ऐसे मौके पे जब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे सबको उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए, लोगों को इवैक्यूएशन की जो प्राथमिकता होनी चाहिए, सरकार पूरे तौर से लगी है। सरकार के मंत्री ने अभी भी स्टेटमेंट दिया कि हमारी प्राथमिकता है कि वहां से सारे लोगों को यहाँ निकालना और सुरक्षित लेकर आना है। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। ऐसे में ये इस तरह की जो बात कर रहे हैं उससे साफ समझ में आता है कि हर वक्त नहीं किया ना जफर इस्लाम साहब, आपने नहीं किया। राजनीति देखते हैं जून से आप नहीं राजनीति, हमने एक मिनट दुबे जी शर्म आना चाहिए आपको, शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए। इस वक्त आप राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे राजनीति का वक्त है ये, देखिए ये राजनीति का वक्त है। अरे राजनीति का पॉलिटिक्स कर लीजिएगा कभी और। देखिए मैं आप इस मुद्दे में कोई तू मैं नहीं, लेकिन मैं आपसे ये उम्मीद नहीं थी। कांग्रेस प्रवक्ता को देखिए, देश के लोगों की चिंता सरकार कर रही है। देश के आप बार बार एक्सपोज होते हैं कि आपकी एक ही चिंता रहती है, किसी भी तरह से आप राजनीति कर लोगों के तकलीफ एक एक करके हम अपनी बात रखेंगे। एक मुल्क किस तरह से किस मुहाने पर खड़ा हुआ है, थोड़ी सी संवेदनशीलता और गंभीरता उस मुल्क के आम लोगों के लिए भी हम दिखाएं प्लीज सर, आप दोनों लोगों के लिए भी, और थोड़ी सी हम उन लोगों के बारे में चिंता करें जो हमारे भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं।